हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों के चैप्टर 7 जो है वो कंप्लीट करवा दिया था और बढ़ते हैं चैप्टर 13 की तरफ। और चैप्टर 13 का नाम है व्हाई डू वी फॉल इल, यानी कि हम बीमार कैसे हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, उसके पीछे क्या रीजन होते हैं, कैसे हमारा फंक्शन जो है बॉडी फंक्शन काम करता है। ओके, तो आज के इस वीडियो में चलते हैं चैप्टर 13 के बारे में। राहुल सर आप लोगों को डिटेल से समझाएंगे और आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, और आपको साथ के साथ राइट भी करवाया जाएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें, ठीक है। चलते हैं व्हाई डू वी फॉल इल चैप्टर 13। मैं आपको बताऊं इसमें कि सबसे पहले हम लाइफ के बारे में यदि बात करें, ठीक है, जैसे कि लाइफ होती है, हर व्यक्ति की एक लाइफ होती है जो कि स्टार्ट होती है, ठीक है। कहां से स्टार्ट होती है? हमारी लाइफ एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है। आपको पता है एक कोशिका से स्टार्ट होती है हमारी लाइफ, एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है जो कि अगेन एंड अगेन, ठीक है, बात करें अगेन एंड अगेन क्या होती है, डिवाइडेड होती जाती है। इससे ही कई सारी सेल्स बन जाती है। तो लाइफ एक सेल से स्टार्ट होती है और आगे डिवाइडेड होती जाती है, ठीक है। और कई सारी शेल्स, यानी कि ह्यूमन बॉडी में बात करें तो ट्रिलियंस में शेल्स है। किसमें है? ट्रिलियंस में शेल्स हैं। तो एक शेल का कन्वर्जन करोड़ों शेल्स में हो जाता है, समझे आप। यानी कि ये शेल, ये वाली जो शेल है वो एक शेल करोड़ों शेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो यही मैं बताना चाह रहा हूं। तो यही हमारे बॉडी का एक फंक्शन होता है। और हम पहले भी एक डिस्कस कर चुके हैं कि शेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। आपको मैं बता चुका हूं शेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि हमारी लाइफ की, हमारे बॉडी की, ये बोल सकते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? शेल होती है। शेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी या फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। और बोल सकते हैं कि हर एक जो टिश्यू होता है, यानी छोटी छोटी शेल से मिलकर के टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर के क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है और एक ऑर्गेनिज्म तैयार होता है, ठीक है। चलें आगे। तो यही मैं लिखवा रहा हूं, पहले थोड़ा बहुत आप लिख लीजिए, फिर इसके बारे में आगे डिटेल से राहुल सर बताएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कीजिएगा यहां से। ओके, तो स्टार्ट कीजिए। जो लाइफ होती है ह्यूमन बींग्स की, लिखिएगा लाइफ ऑफ, जो अभी मैंने हिंदी में बोला था उसे ही ट्रांसलेट कर रहा हूं मैं। ओके, लाइफ ऑफ एवरी ह्यूमन, प्रत्येक व्यक्ति की जो लाइफ होती है वो स्टार्ट होती है, स्टार्ट्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में स्टार्ट होती है? अ सिंगल सेल, एक सिंगल सेल की फॉर्म में स्टार्ट होती है। तो लाइफ ऑफ एवरी ह्यूमन स्टार्ट्स इन द फॉर्म ऑफ ए सिंगल सेल, और ये सिंगल सेल वो डिवाइडेड हो जाती है। दिस सिंगल सेल डिवाइडेड, क्या लिखा? दिस सिंगल सेल डिवाइडेड, या बोल सकते हैं डिवाइड्स, डायरेक्ट लिखिए आप तो डिवाइड्स, ठीक है। ओवर एंड ओवर, मतलब अनटिल बोलते हुए वो आगे बढ़ती जाती है। तो लिखिए ओवर एंड ओवर until trillions of shells। ओके, तो क्या लिखा? दिस सिंगल सेल डिवाइड्स, ये सिंगल सेल डिवाइड हो जाती है ओवर एंड ओवर अंटिल ट्रिलियंस ऑफ शेल, यानी कि अनगिनत करोड़ों कोशिकाओं में ये डिवाइड हो जाती है। और हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके बाद आप फुल स्टॉप के बाद कंटिन्यू कीजिएगा, स्टार लगा करके लिख सकते हो। पहले भी मैं लिखवा चुका हूं कि लाइफ इज अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो? शेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, शेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, तो क्या लिखा? शेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ की यूनिट होती है। ओके, और आपको पता ही है छोटी छोटी सेल से मिलकर के क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। मैंने आपको लिखवा ही रखा है, तो यहां लिख सकते हैं छोटी छोटी यूनिट से मिलकर के, आप अगेन लिख सकते हैं यूनिट से मिलकर के क्या बनता है? शेल्स बनता है। शेल से मिलकर क्या बनता है भैया? टिश्यू बनता है। टिश्यू से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन बनता है, यानी कि अंग, और ऑर्गन से मिलकर के पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है एक,
और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। ओके, यानी कि एक बॉडी तैयार होती है। तो स्मॉल स्मॉल यूनिट से मिलकर के शेल बनता है, शेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मिलकर के बोल सकते हैं ऑर्गन सिस्टम बनता है, पूरा अंग तंत्र बनता है, और पूरा ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। तो सबसे पहले हम बात करें, देखो कई सारी शेल्स होती है। अगला हम स्टार्ट करें, एरो लगाकर ही आपको लिखना है, एरो लगाकर ही नीचे लिखना है कि कार्डियक मसल सेल्स जो होती है, कार्डियक मसल्स सेल, आपको एग्जांपल देता हूं, मसल्स मांसपेशियों की जो मसल्स सेल्स होती है, ठीक है, ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं टिश्यूज। ओके, तो कार्डियक मसल सेल्स होती है जो पेड़ का जो तना होता है उस तने जैसी स्ट्रक्चर होती है। तो ये दोनों देखिए, और नीचे मैं दूसरी मसल सेल्स को ले रहा हूं जिसका नाम है स्केलेटल। क्या नाम है? स्केलेटल मसल सेल्स। तो कार्डियक मसल सेल्स, और एक राहुल सर ने लिया है स्केलेटल मसल्स शेल्स। ओके, यहां पर भी ब्रैकेट में लिखे हैं आप टिश्यूज। तो कार्डियक मसल सेल्स, और नीचे लिखा है स्केलेटल मसल सेल्स। ये कई सारी शेल्स होती है। ओके, आगे ब्रैकेट लगा दिया, इसके आगे एरो लगा दिया, दोनों के आगे एरो लगा दिया, और एरो के ऊपर लिखा है मैनी शेल्स, और यहां पर भी एरो के ऊपर लिखिए आप मैनी शेल्स। ओके, लिख दिया। तो ये दोनों मिलकर के देखिए कार्डियक मसल सेल, आगे लिखिए कार्डियक मसल सेल, और नीचे आप लिखिएगा स्केलेटल, यहां पर स्केलेटल मसल सेल। तो ऊपर क्या लिखा? कार्डियक मसल सेल, और नीचे लिखा आपने स्केलेटल मसल सेल। ओके, ये भी टिश्यूज की फॉर्म में हो गया पूरा, क्योंकि मैंने आपको बताया शेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू। अभी बताया जस्ट 2 मिनट पहले कि शेल से मिलकर टिश्यू बनता है, इसलिए सारी शेल्स मिलकर के ये टिश्यू फॉर्म में वर्क करेगी। ओके, और नीचे भी लिख दिया टिश्यू, और ये हो गया पूरा एक ऑर्गन बनेगा। क्या बनेगा? एक ऑर्गन बनेगा। ठीक है, तो मैं यहां पर इसको इंक्लूड कर देता हूं आप लोगों को। ठीक है, ये हो जाएगा आपके ऑर्गन। ठीक है, आगे समझ में देख लीजिएगा, पूरा एक ऑर्गन बनेगा ये। ठीक है, और ऑर्गन में क्या बनेगा आपको पता ही है। ठीक है, जानते होंगे आप। ठीक है, अभी मैं थोड़ा नॉर्मल ही बना रहा हूं। ठीक है, क्या बनाइए? हार्ट, यानी कि ऑर्गन। ओके, आया समझ में? तो देखिए, तो ये दोनों मसल टिश्यू की फॉर्म में क्या बन गई? एक ऑर्गन पे डिपेंड होगी, यानी कि एक ऑर्गन बनेगा, और ऑर्गन जो है वो ब्लड और ब्लड वेसल्स के थ्रू ये वर्क करेगा। यानी कि इधर लिख दीजिएगा हार्ट। क्या लिखा आपने? हार्ट अलोंग विद ब्लड एंड, क्या लिखा? हार्ट। एक सेकेंड, इसे करेक्ट कर देता हूं। यहां पर आप लिखिए ब्लड, हार्ट अलोंग विद, क्या लिखा? ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। क्लियर? तो देखिए कार्डियक मसल्स सेल्स, ये टिश्यू, कार्डियक मसल सेल्स, ये टिश्यू, दोनों मिलकर के देखो कई सारी सेल्स मिलकर के कार्डियक मसल सेल्स ये टिश्यू बनाएंगे, और नीचे भी स्केलेटल टिश्यू बन गया, और ये पूरा ऑर्गन बनेगा। और यहाँ पर राहुल सर ने बताया आपको हार्ट अलोंग विद ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये दोनों फॉर्म करेंगे आगे, और फॉर्म करके बोल सकते हैं कार्डियोवास्कुलर, क्या बोल सकते हैं? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बनाइए, कि एक ऑर्गन सिस्टम बनाएगी। ठीक है, तो ये देखिए ये वर्क कर रही है। ओके, आगे मैंने ये एरो का साइन लगा दिया, और इसके ऊपर लिख दिया फॉर्म। क्या लिख दिया? फॉर्म। ठीक है, तो यानी कि देखिए हार्ट ये फॉर्म करेगी और पूरा एक सिस्टम बनाएगी, जिसे बोलेंगे क्या बोलेंगे? या बोल सकते हैं कार्डियोवास्कुलर। क्या बोलेंगे? कार्डियोवास्कुलर, CAR, कार्डियो, DIO, वास्कुलर, VASCULAR।
तो क्या लिखा, CARDIO, कार्डियोवास्कुलर, VASCULAR, वास्कुलर सिस्टम। ओके, वास्कुलर सिस्टम। और नीचे ब्रैकेट में आप लोग क्या लिख सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, या इसे बोल सकते हैं ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। ओके, चलें आगे। तो ये हो गया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये तो मैंने एक छोटा सा डायग्राम लेकर के आप लोगों को समझाया कि थोड़ा बहुत आपके समझ में आए। तो और हमारी जो बॉडी होती है एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कई सारे ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी है। तो एरो लगा करके लिखें, और बॉडी नेक्स्ट लाइन में लिखें, और बॉडी इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या लिखा आपने, और बॉडी इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है, किसका बना हुआ होता है, ऑर्गन का। किसका बना हुआ, आगे लिखिएगा कॉमा लगा करके, विच हैज मैनी ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। ओके, क्या लिखा, और बॉडी इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन विच हैज मेनी ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम, जो कई सारे ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम को रखती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं बॉडी फंक्शन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिन सिस्टम होता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मस्कुलर सिस्टम है आपके, एंडोक्राइन सिस्टम है। तो कई सारे सिस्टम होते हैं। कौन कौन से सिस्टम, जैसे बॉडी सिस्टम होता है हमारा, बॉडी सिस्टम देख लीजिएगा, आपको बता दूं मैं। जैसे ये बॉडी सिस्टम है, ठीक है, ये बॉडी सिस्टम हो गया, ये तो हो गया मैन। ठीक है, अब ये बॉडी जो है हमारे, बॉडी क्या क्या फंक्शन करेगी, एक तो रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है, ये हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसे नोट कर लीजिएगा, आप बना लीजिएगा इसको जो मैं बना रहा हूं। तो क्या लिखा, बॉडी सिस्टम, इस लाइन के नीचे ये बनाना है, बॉडी सिस्टम बना लेना इसको। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है। एक हो गया हमारा नर्वस सिस्टम, क्या हैंडल करेगा, ये नर्वस सिस्टम। ओके, नर्वस सिस्टम हो गया। एक आपने सुना हो यूरिनरी सिस्टम, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम, यानी कि हम टॉयलेट जो जाते हैं, मूत्र को जो बाहर निकालते हैं, यूरिनरी सिस्टम। रिप्रोडक्टिव, बच्चा पैदा करना, ठीक है, एक तरीके से आप आपको पता ही है, ठीक है, रिप्रोडक्शन। नर्वस सिस्टम हमारे पूरा एक तंत्रिका तंत्र को कंट्रोल करना। एक होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन क्रिया जिसके अंदर आती है, ठीक है। एक होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पता है आपको, ये हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कितने सारे सिस्टम होते हैं देखो ह्यूमन बॉडी में, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी, ओके, ये यूरिनरी है, ध्यान रखना, यूरिनरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। और एक और होता है लिम्फेटिक सिस्टम, सुना हो आपने, ठीक है, लसिका ग्रंथियों वाला, लिम्फेटिक, LYMPHATIC, लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, तो देखिए नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके अंदर रेस्पिरेशन होता है, नर्वस सिस्टम हमारे तंत्रिका तंत्र होता पूरा, शरीर कंट्रोल करता है, रिप्रोडक्टिव, बच्चे रिप्रोडक्शन करना उनका, यूरिनरी, टॉयलेट टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। एक हो गया लिम्फेटिक सिस्टम। और होते हैं हमारे मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। अब आ जाइए आप मस्कुलर, ये हो गया हमारा मस्कुलर सिस्टम। ओके, हो गया मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशियों का बना हुआ ये मस्कुलर सिस्टम हो गया। एक हो गया हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, क्या हो गया, एंडोक्राइन, ENDOCRINE, एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, ये हो गया हमारा एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है, अंतः ग्रंथियां जो होती है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है। एक हमारा ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्या होता है, सर्कुलेटरी, CIRCULATORY, सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है हमारे शरीर में। एक होता है स्केलेटल सिस्टम, SKELETAL, तो क्या लिखा, स्केलेटल, SKELETAL, स्केलेटल सिस्टम। ओके, स्केलेटल सिस्टम हो गया।
ठीक है। एक होता है इंटरगुमेट्री सिस्टम और होता है, आपने सुना हो, ठीक है, क्या होता है इंटरगुमेट्री सिस्टम। तो एक सिस्टम और होता है आपका, क्या होता है उसका नाम, INTE लिखिएगा, INTE, इंटरगुमेट्री, INTEGUMEN, गुमेंट्री, MENTARY सिस्टम। ओके, अंडरस्टैंड। तो देखिए कौन कौन से हमारे ऑर्गन सिस्टम में बॉडी के, ठीक है। तो इसकी जो हेडिंग आप डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी। क्या लिखा, टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी, ये आपके हेडिंग हो गई और हेडिंग का ये डायग्राम हो गया, ठीक है। तो हेडिंग तो होगी टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी। तो आप ये डायग्राम बना लीजिए, कौन कौन सा है बॉडी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ठीक है, ये मस्कुलर सिस्टम है, ठीक है। इसके बाद आप लिख सकते हैं इंटरगुमेट्री सिस्टम, INTEGUMENTRY, इंटीगुमेंट्री सिस्टम, ओके। फिर आप एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी, सर्कुलेशन से रिलेटिव रिलेशन रखता है ये, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। इधर लिखिए स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो देखिए लिम्फेटिक सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इंटरगुमेंट्री सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, इतने सारे सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, अंडरस्टैंड। चलें नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है आपके सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ, ठीक है। और ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को करवाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो की आपकी हेडिंग रहेगी सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। हेल्थ के बारे में राहुल सर आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि हेल्थ क्या होता है। हेल्थ ऐसा बोला जाता है, हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य है तो धन है, नहीं तो कुछ भी नहीं है, हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है। ऐसा पुराने लोग बोलते थे कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य है तो धन है, यानी कि ये प्रोबेबली हम बोल सकते हैं कि कॉमनली एक लाइन है, एक फ्रेज बन गया है, हेल्थ इज वेल्थ एक फ्रेज है। और हेल्थ का मतलब क्या है, हमारा शरीर का एक सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, हमारे शरीर का जो सर्कुलेशन है वो सही रहना, ठीक है। और इसके बाद राहुल सर आप लोगों को पर्सनल और जो कम्युनिटी इश्यू होते हैं, ठीक है, हेल्थ से वो बताएंगे। फिर आपको डिफरेंस बताएंगे हेल्थ में और हेल्दी में, यानी कि स्वास्थ्य में और डिजीज में, बीमारी में क्या डिफरेंस होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर राहुल सर आप लोगों से बात करेंगे चैप्टर 13 के बारे में। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है और साइंस को पढ़ते रहना है। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहना है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।